हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिगजैग स्टिचेस यानी कि F6 और सैटर्न सीरियल यानी कि F7 स्टिचेस के बारे में डिटेल से बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको केवल डिज़ाइन पंच करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे जैसे हम इसमें इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको उसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं ये भी आपको आगे क्लास में बताएंगे। चलिए अभी हम इसको केवल ये सीखते हैं कि डिज़ाइन को कैसे डिज़ाइन में इसको रखा या किस तरह से पंच किया जाता है। सबसे पहले हम स्कैनिंग इमेज को ओपन करेंगे। स्कैन इमेज मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई हैं, तो मैं उसी में से निकाल रहा हूँ स्टिचेस। सैटर्न का मैं कोई टाँका ढूंढ रहा हूँ जो कि आसानी से यहाँ पे आपको कम वक्त में बना के दिखाया जा सके। चलिए ये मैं एक स्काई बैग का डिज़ाइन लेता हूँ। सैटर्न सीरियल और सैटर्न और जिगजैग तकरीबन ये एक जैसे स्टिचेस दिखाई देते हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा ही फ़र्क होता है। मैं फ़र्क आपको दिखा देता हूँ। F4 यानी कि मैं अभी इसको सैटर्न से F4 से बना के एक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, छोटा सा एक ब्लॉक बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए F4 प्रेस किया मैंने यहाँ पर। F4 से एक मैं लाइन पंच कर रहा हूँ। इसकी मैं डेंसिटी चेंज कर देता हूँ। डेंसिटी चेंज करके इसके दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से इसके बीच में थोड़ा गैप नज़र आया आपको, और इसका अंडर लाइन मैंने बंद कर दिया। ये आपको सारी डिटेल में आगे बताऊंगा, इसके बारे में आप फिक्र ना करें, केवल अभी आप उसको समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये F4 का बना हुआ टाँका, एक टाँका सीधा एक टाँका तिरछा है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे F6 यानी कि सैटर्न जिगजैग लूँगा। मैं F6 लिया मैंने। F6 से मैंने एक सेम वैसा ही ब्लॉक में F6 से बना के दिखा रहा हूँ आपको। इन दोनों स्टिचेस में आपको देखने में पता लग रहा होगा कि एक टाँका स्टिच आ रहा है, एक तिरछा आ रहा है, एक सीधा आ रहा है, तिरछा आ रहा है, सीधा आ रहा है। इसमें दोनों ही कॉर्नर बना रहे हैं, दोनों तरफ से क्रिस्ट बन रहा है। क्रिस्ट आप देख सकते हैं, चोंच बन रही है सब तरफ से, और इसके दोनों टाँके तिरछे आते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क होता है। बाकी जब इसकी डेंसिटी डेंस होती है, यानी कि अगर इसकी डेंसिटी बहुत क्लोज हो, तो आप इनको जजमेंट भी नहीं कर सकते कि कौन सा सैटर्न है कौन सा जिगजैग है। चलिए आगे चलते हैं और डिज़ाइन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। F6 ये प्रेस करने पे इमेज जो होगी सेंटर में आ जाएगी। आपकी इमेज को मैं निकालने के लिए 3D व्यू अपना रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया 3D व्यू, और यहाँ से मैं इसको पंच करना शुरू कर रहा हूँ। F6 लेता हूँ मैं। F6 लिया मैंने यहाँ से। F6 एक स्टिचेस 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 पैरेलल चलेगा ये स्टिचेस, और एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ चलेगा, लेकिन दोनों पैरेलल चलेंगे, ना कि ऐसे क्रॉस में। एक अगर मैं ऐसे मार दूंगा, एक इधर इस तरह टाँका मार दूंगा, तो डिज़ाइन क्रॉस उल्टा हो जाएगा। इसके लिए एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर की तरफ इसमें पैरेलल लाइन चलाएंगे। पहली लाइन यहाँ तक मेरी कंप्लीट हो गई ऐसे तक, और मैंने लेफ़्ट हैंड साइड के माउस का बटन एक पहला मैंने छोड़ा कि मुझे कोई और पार्ट नहीं जोड़ना है, तो मैंने एक बार और दबाया, तो इसने एंड स्टिचेस पूछा मुझे कहाँ पे ख़त्म करना है डिज़ाइन। जो इसके के बिल्कुल पास में ये स्टिचेस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, तो मेरा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली इस तरह से बन गया। ये अपने आप ही इसके अंदर अंडर लेयर चल जाएगी। अब मुझे के बनाना है, तो के के लिए मैंने F6 दबाया। F6 से मैंने इसको पूरा पंच किया। उसके बाद हम इसको डेंसिटी को कम या ज़्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से इसका लुक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इस कॉर्नर में आके शिफ्ट के साथ मैंने दबाया लेफ्ट हैंड साइड का माउस बटन, और यहाँ छोड़ दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, और डेंसिटी मैंने इसकी 0.50 कर दी, तो ऑटोमेटिकली इस टाइप का लुक आ गया। अभी मैं यहाँ से के का आगे का पार्ट बना रहा हूँ। F6 दबाया मैंने, प्रेस किया F6, और मैंने जिगजैग को इसमें अप्लाई किया।
शिफ्ट, जहाँ कॉर्नर आता है वहाँ हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड माउस के बटन के साथ, तो हमारा वहाँ पे स्ट्रेट टाँका हो जाता है। उसके बाद फिर F6 प्रेस करा मैंने और इसके अंदर में Y का मैं डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर यदि इसमें कभी आपसे कोई टाँका गलत बन जाए तो बैक स्पेस से आप इसको वापस कर सकते हैं, या बाद में मैंने आपको एडिट टूल बताया हुआ है नोड एडिटर, उसमें आप इस डिज़ाइन को ठीक भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ठीक नहीं है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। इधर जाके इसको थोड़ा ठीक कर दिया, शेप ठीक कर दी, और ये मुझे अगर टाँका लगता है कि सही नहीं आ रहा तो मैंने टाँके को रिमूव कर एंगल इसके ठीक कर दिया। अभी फिर मैंने आगे लिया इसको F6 और फिर इसको कंटिन्यू मैं आगे बनाते जा रहा हूँ। दोस्तों इसको मैं स्काई बैक बना तो रहा हूँ, लेकिन इसमें IPR का इशू हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से बनाएं। केवल ये तो मैं आपको दिखाने के लिए इमेज लिया है मैंने, इसमें पेटेंट इश्यूज़ होते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिससे कि पेटेंट के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम्स आए। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बैक का इसको बनाया, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, पूरा कंटिन्यू के साथ मैं बनाते जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ठीक नहीं है तो मैं इसको नोड एडिटर से जाके थोड़ा सा रिपेयर कर देता हूँ। अंडू किया और इस टाँके को उठा के थोड़ा सा मैंने बाहर कर दिया, इस टाँके को भी थोड़ा सा बाहर कर दिया, तो इस थोड़ी सी लुक इसकी ठीक आ जाएगी। ऐसे ही मैंने इस पूरे को बी को ये पूरा बनाया। जैसे जैसे आप नोड फाइल को बनाते जाएंगे उसमें स्टिचेस फिल होते चले जाएंगे और आपका डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं दोस्तों जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि समय कम होने की वजह से वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए आप जब इसको बनाएंगे तो तसल्ली से और इसके पूरे नोट्स को प्रॉपर वे में बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो आपका डिज़ाइन और खूबसूरत नज़र आएगा। अभी मैं इसमें कोई भी पार्ट को रखता जा रहा हूँ केवल, और इसमें मैंने कोई डिज़ाइन के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं किया है, ना स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दिए हैं आप देख रहे होंगे, ना तो स्टार्ट पॉइंट वगैरह एंड पॉइंट में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर में। मैं इसके अंदर हमारे पास विंग सॉफ्टवेयर में एक कमांड होती है Ctrl+J की, जॉइंट की, उससे ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही वे में जुड़ जाते हैं। अब मैंने इस पूरे स्काई बैक को लिया और यहाँ से जाके एडिट में जाके Ctrl+J जॉइन कर देंगे, अपने आप ही स्टार्ट एंड पॉइंट वगैरह सब कुछ अपने आप कर देगा। पूरे को डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+J करने पर पूरा डिज़ाइन के अंदर में ऑटोमेटिकली बिल्कुल, और Alt+1 से अगर हम इसको करेंगे तो इमेज आपके बैकग्राउंड से हट जाएगी। इसमें Alt+1 से इमेज हाइड होती है, Alt+2 से इमेज डार्क होती है, Alt+3 से इमेज लाइट होती है, Alt+4 से इमेज एक्चुअल इमेज आती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आपको F6 का पूरा तरीका बना के दिखाया। ऐसे ही F7 से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं दूसरी इमेज हम खोलते हैं, न्यू में गए, इसको हम सेव कर लेते हैं, भले जो बनाया हमने डिज़ाइन इसको सेव एज़ कर लेते हैं। सेव एज़, जहाँ भी मैं इसको रखना चाहूँ मैं
स्काई बैक के नाम से इस डिज़ाइन को मैंने सेव कर लिया। अब इसे एम्ब्रॉयडरी मशीन पे दीजिए और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा आपका। आगे हम इसके बाद चलते हैं F7 में। F7 के लिए इनपुट सी भी बोलते हैं इसको। F7 का मैं कोई निकालता हूँ, F6 F7 कोई भी एक डिज़ाइन इसमें से रनिंग का खोल लेते हैं। जैसे कि मैं शुरू वाले दिन भी दिखाया था मैंने, ये आपको मैंने रनिंग का डिज़ाइन खोला। मैं चाहता हूँ कि F7 बने, तो मैंने यहाँ से F7 यानी कि सैटन सीरियल इनपुट सी यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाया हूँ। इसमें सेम सैटन रनिंग की तरह ही टाँका चलाते हैं और स्टिचेस सैटन का बनता है एक बराबर। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है इस टाँके की, ये बाउंड्रीज़ वगैरह बनाने का काम आता है। आपने देखा होगा बाउंड्री हमेशा इक्वल होती है सारी जगह से। जितना विड्थ यानी कि चौड़ाई जितनी उसके फर्स्ट पॉइंट से होगी, वैसे ही पूरे डिज़ाइन में भी उसकी चौड़ाई उतनी ही बराबर होगी। मैं ये बना के आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा, आप देखते जाइए। और सेम इसी का यूज़ आप अपने पीसी में विंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से हम इसका पूरा एक एक टाँका एक एक नोट ड्रॉप करते जा रहे हैं। अगर हमसे कहीं पे नोट गलत लग जाता है या हमें वापस करना पड़ता है तो बैक स्पेस से हम उस नोट को हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मार दिया गलती से स्टिचेस, तो आप बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा स्टिचेस हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको चारों तरफ से इसको पंच करते गए, पंच करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इसको लगातार पंच करता जा रहा हूँ। जिस पॉइंट से हम चले थे लास्ट में, हम उसी पॉइंट पे ही पहुँच जाएंगे जहाँ आप मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नोट पे स्पीकर की आवाज़ टिक टॉक की करते करते वो आगे जा रही है। शिफ्ट दबाने पे आवाज़ उसकी नोट की चेंज हो जाती है। वैसे आवाज़ से इसमें कुछ पता लगता नहीं है दोस्तों, एक्चुअली आप वहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें हरे और लाल पॉइंट्स होते हैं। हरे पॉइंट का मतलब कर्व होता है और लाल पॉइंट का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। या लाल को हम स्क्वायर ब्लॉक बनाते हैं इसके कॉर्नर में। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस टाँके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम बॉर्डर बनाने के लिए कर सकते हैं, और बॉर्डर के अंदर में सारा साइज़ उसका एक इक्वली होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, तभी उसका लुक अच्छा नज़र आता है। अगर कहीं से मोटा कहीं से पतला होगा तो आपको वो लुक उसका अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए सैटन सीरियल कमांड्स बनाई गई है। ये मैं इसी पॉइंट पे वापस आ गया और लेफ़्ट हैंड साइड से मैंने 1 2 3 बार पॉइंट दबाया तो आप देख सकते हैं एक सिंगल विड्थ सेम विड्थ की पूरी बाउंड्री यहाँ पे तैयार होगा। प्रीव्यू से आप देख सकते हैं, पी दबा के आप पूरे डिज़ाइन को देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आज हम आपको बताया कि F7 कैसे चलता है, F6 कैसे चलता है। इसको बाउंड्रीज़ बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। अगर मुझे इसके अंदर में बाउंड्री भरनी है, F5 से बाउंड्री भरनी है, F5 से मैं इसके फिल करना चाहता हूँ इस हिस्से को, तो यहाँ पर मैं इसी की कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने पे हमारा 2 ब्लॉक बन गए, एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक और बन गया। आप देख सकते हैं आगे मैं इसका किस तरह से इसको फिल करते हैं वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप सिर्फ F7 की और F6 की, F2 F3 F4 F5 F6 तक की प्रैक्टिस करेंगे। और ये इसमें आपको फिल करके दिखा रहा हूँ अंदर से। मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाया, कन्वर्ट किया पहले वाले ब्लॉक को। आप देख रहे हैं पहले वाले ब्लॉक को मैंने ओके किया और देखने के बाद में मैं इसको ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेप फिल कर दिया, स्टेप मतलब ततामी। यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने इस चीज़ को पूरा फिल करके बना दिया। इस तरीके से आप इस पूरे को बना सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नई नई आने वाली वीडियोस आपके पास में पहले पहुंच जाएंगी। सब्सक्राइब करें, सीखें और इसका एंजॉय करें। धन्यवाद, थैंक यू।